साइबर क्राइम होता क्या है और ये कैसे काम करता है? कि आपको ब्लैकमेलिंग करने का काम किया जा रहा है, फ्रॉडिंग का काम किया जाता है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने का बहुत टाइप है इसमें, फिशिंग वगैरह बहुत सारा तरीका है साइबर क्राइम करने का। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट में वही लोग शिकार होते हैं जिनको डर है अपने प्रेस्टीज का या किसी न किसी चीज़ का डर है, तभी आप शिकार हो रहे हैं। ये है डार्क वेब बैठा हुआ है लाइफ, और आप हो यूज़र व्यूअर, और वो सामने वाला है आपका जस्ट लाइक कमांड देना। अब आप कहोगे कि भाई मेरे को इस आदमी के पाँव काट, वो लाइव काट देगा। अगर हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाए कि इस बिटकॉइन का पैसा किस ओनर ने दिया है, तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आना पड़ेगा कि किस यूज़र से किस यूज़र के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि मेरा कुछ और हैशटैग है और जैसे ही मैंने आपको भेजा वो हैशटैग चेंज हो गया, वहाँ से आपका हैशटैग चलेगा, उसका कोई फुटप्रिंट नहीं निकल रहा है, बहुत टफ हो जाता है। फोटोज़ वगैरह रख लिए, अब उनको लग रहा है कि भाई कल तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे, तो ये हम अपने जेब में ब्रह्मशास्त्र लेके घूम रहे हैं, बिल्कुल। तुमको उनको ये नहीं पता कि भाई तुम अपने पॉकेट में अपना शमशान घाट लेके घूम रहे हो। सही बात। दिल्ली में एक लड़का पकड़ाया था सर, उसके मोबाइल में कम से कम 350 लड़कियों का फोल्डर बना हुआ था। ओके। तो सबको अवेयर होना, लड़के लड़कियां खास करके, आप मोबाइल में तो फोटोज वैसा रखें ही नहीं। आज के समय में हर आदमी के मोबाइल में आपको ट्रू कॉलर मिल जाएगा। ट्रू कॉलर सेफ है? देखिए, ट्रू कॉलर कोई भी ऐप हो सर प्ले स्टोर पे, सेफ भी अनसेफ भी है। अब आप ट्रू कॉलर पे जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दो, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा एड्रेस ये है, राइट। तो आप तो खुद दावत दे रहे हो ना सामने वाले को। करेक्ट। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम की। आज के एपिसोड में हम लोगों ने इनवाइट किया है मिस्टर निहाल अख्तर को, जो कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हैं। इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस को रिजॉल्व किया है और ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है। तो आइए स्वागत करते हैं हम निहाल अख्तर जी का। सर, वेलकम करता हूं मैं आपका आज के इस एपिसोड के अंदर। थैंक यू सर। आपने इतना समय निकाला और हमारे एपिसोड के अंदर आए, तो क्या हम इस एपिसोड को शुरू कर सकते हैं? जी जी श्योर। सो गाइज, आपने देखा होगा कि आजकल साइबर क्राइम अपने आप में बहुत बढ़ता जा रहा है भारत के अंदर। आपने सुना होगा कि डेटिंग ऐप से स्कैम हो गया, ट्रेडिंग ऐप से स्कैम हो गया। आपको फ़ोन कॉल आता है, आपको एक फ़ोन कॉल आता है और आपके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। या आपको एक कॉल आता है किसी पुलिस स्टेशन से या कहीं किसी क्राइम ब्रांच से, और वो लोग बोलते हैं कि आपको पुलिस थाने में आना है, और वो एक फ्रॉड होता है आपके साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे मिस्टर निहाल अख्तर जी से कि ये साइबर क्राइम होता क्या है। सो निहाल जी, आप हमें बताइए साइबर क्राइम होता क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, साइबर क्राइम करने के लिए क्या है कि लोग मोबाइल, लैपटॉप, जो टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को सही करने के लिए, उसी का लोग क्राइम करने में यूज़ किया जा रहा है। देखिए, आपको ब्लैकमेलिंग करने का काम किया जा रहा है, फ्रॉडिंग का काम किया जाता है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने का बहुत टाइप है इसमें, फिशिंग वगैरह बहुत सारा तरीका है साइबर क्राइम करने का। तो उसमें आज के जनरेशन में जो लोग हैं ना, वो उनको जो शॉर्टकट में अमीर बनने के लिए, वो लोग गलत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। भाई अब कम समय में अमीर बनना है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। उनको डेटा मिल जाता है, ट्रेनिंग मिल जाती है प्रॉपर, फिर वो क्राइम कर रहे हैं आज के डेट। साइबर क्राइम करने वाले लोग कौन होते हैं, इनका माइंडसेट क्या होता है? ठीक है, ये सारे लोग टेक्निकली बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो मेन लोग होते हैं। इनको एजुकेशन पर्पज़ से ले लो या फिर हैकिंग की पर्पज़ से ले लो, इन लोग का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, वेल ट्रेंड होते हैं। और इन लोगों को पूरा पता है कि हमको क्या करना है और कैसे बचना है, कैसे अपना फुटप्रिंट मिटाना है, कैसे अपना डिजिटल जो भी है क्राइम करके सीन कैसे उसको डिलीट करना है, वो सारा उनको आइडिया होता है। तो क्या ये कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं या इनको ट्रेनिंग देने वाले लोग कौन होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है अगर किसी के भी डेटा को हैक करना है या लैपटॉप को हैक करना है या मोबाइल को हैक करना है। हाँ सर, देखिए हम लोग एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं, उसी में रेड हैट है, ब्लैक हैट है। तो ब्लैक हैट जो हैकर होता है वो सिर्फ और इलीगल काम करने के लिए बना हुआ है, और वो भी सीख रहे हैं सेम चीज़। हम लोग क्या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। उनको भी पता है कि डेटा कैसे लीक होता है, राइट। किसी के अकाउंट को एक्सेस कैसे करना है, किसी के अकाउंट को वायरस अटैक कैसे करना है, पैसे कैसे उड़ाना है, उसको स्टोर कहाँ करना है, विथड्रॉ कैसे, उसको सारा नॉलेज पता है। तो इस टाइप से उन लोग वेल ट्रेंड होते हैं। क्या ये इतना आसान है करना? आसान तो नहीं है, मतलब जो इनको मॉनिटर करते हैं ना, वो वेल एक्सपर्ट होते हैं। और जो नीचे के लोग होते हैं, वो यूथ जो आज के 18 20 22 साल के लड़के हैं, उन लोग को कम, मतलब उनका अकाउंट यूज़ किया जाता है।
कि ठीक है 50-50 करते हैं, हम जो स्कीम का पैसा आएँगे वो तुम्हारे अकाउंट में रखेंगे, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अब वो उसके शिकार आते हैं, पकड़े जाएँगे वो, जो ऊपर बैठे वो नहीं पकड़ में आते हम लोग के। रेयर केस है, 0.12% का रेशियो है जो पकड़ में आते हैं स्कैमर। क्योंकि वो लोग यहाँ से बैठ के लीड ही नहीं करते। अगर उनको बिहार के लोगों को फ्रॉड करना है तो वो बैंगलोर में बैठ के काम करेंगे। ओके। बैंगलोर वालों को फ्रॉड करना है तो वो मुंबई में आके बैठ के काम करेंगे। ये उन लोग का एक चैनल बना रहता है कि स्टेट वाइज हम लोग अगर बिहार के लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा लाना है तो उसको मुंबई भेजो, मुंबई के लोगों के साथ स्कैम करना है तो उसको छत्तीसगढ़ भेजो, छत्तीसगढ़ का पैसा बैंगलोर भेजो। मतलब इतना डिस्टेंस रहता है कि लोग जा ही नहीं पाते अपने पैसे हाँ, राइट, राइट। कि फ्रॉड एक सिटी में हो रहा है और वो बंदा बैठा है किसी और सिटी में। किसी और सिटी में। अकाउंट किसी और सिटी का है, हाँ, बैठा किसी और सिटी में, राइट। मोबाइल किसी और सिटी से खरीद के रखा है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्या लेंगे मोबाइल। हम लोग जिस अकाउंट के साथ फ्रॉड होता है, सस्पेक्टेड अकाउंट जो भी, हम लोग उसका डेटा पे जाते हैं तो वो आदमी एक मजदूर है, किसान है, गरीब आदमी है, उनको पता ही नहीं है। आप कहीं जा रहे हो जॉब करने के लिए, आपका करंट अकाउंट खोल के रख ले रहा है, उससे साइबर क्राइम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? देखिए डिजिटल अरेस्ट क्या है कि मैं सिंपल बताऊँ, एवरीडे हम लोग केसेस देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का। और ऐसा है कि मतलब आपके पास जितना भी संपत्ति है, हाँ, हाँ। चाहे लाख में हो या सीआर में हो, वो आपको मैनिपुलेट करके डरा के ले ही लेगा। इसमें क्या, सबसे पहले देखिए डिजिटल अरेस्ट में वही लोग शिकार होते हैं जिनको डर है हाँ, अपने प्रेस्टीज का, या किसी न किसी चीज़ का डर है, तभी आप शिकार हो रहे हैं। अब कोई आपको कॉल कर रहा है वीडियो कॉल कि भाई आप, अब यहाँ के कोई भी गैंगस्टर का नाम रख के कि आपके साथ उसका नाम आ रहा है भाई उसके केस में, या फिर आपका सीन इस क्राइम सीन पे यूज़ हो गया है। हाँ, अब आप बताओ क्या करना है? आप भागो नहीं और सामने वाला हमसे छूट नहीं जाए, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। आप मेरे सामने हाउस अरेस्ट में रहो ताकि हम जो मेन सस्पेक्ट है उसको पकड़ें और आप मेरे नज़र से दूर नहीं हो। अगर आप थोड़ा-सा भी इधर-उधर कर रहे हैं, वो कह रहा है भाई हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है। अब आप प्रेस्टीज वाले आदमी, आपको लगेगा भाई मैं अगर यहाँ से हटता हूँ तो मेरे नीचे गाड़ी खड़ी है, हाँ, मेरे को यहाँ से उठा के ले जाएँगे। उससे अच्छा चलो यहीं पे रहते हैं। उसके बाद उसका असली स्कैम शुरू होता है। फिर वो कहेंगे कि ठीक है आपका कल हियरिंग है लाइव जज साहब के साथ, फिर वो जो डिसीजन देंगे देन आफ्टर हम लोग करेंगे। फिर एक लाइव हियरिंग होती है, उसमें बाकायदे जज रहते हैं, ओके। वकील रहते हैं, वो सारे बहस होता है, फिर वो आप पे एलिगेशन लगाएँगे, फिर आपको कहेंगे कि एक काम करो, आपके पास जो फंड है, आप उसका गलत यूज़ नहीं करो, तो वो हमारे पास सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जमा कर दो। हाँ, ओके। फिर ये केस क्लोज़ होते ही वो हम आपको रिफंड कर देंगे। अब आपको लग रहा है कि सामने जज है, एक आईएएस है, आईपीएस है, इतने सारे लोग हैं, तो गलत कैसे होगा हमारे साथ? और है सारे फ्रॉड बैठे सारे फ्रॉड हैं। और ये लाइव हो रहा है। लाइव हो रहा है, एकदम लाइव, मतलब ऑन कॉल आपको 8 मैं रिसेंटली पिछले 1 या 2 महीने पहले की बात है। एक रिटायर्ड लेडीज़ थी प्रोफेसर पटना में, उनको डिजिटल अरेस्ट किया, उनके अकाउंट से 3 करोड़ 70 लाख रुपए ले रही। हाँ, ओके। तो वो आपको इस हिसाब से मैनिपुलेट, वो आपको कैमरा के सामने से हटने ही नहीं देगा वो। ओके। अब आप प्रेस्टीज वाले हो, हाँ, आपको क्या कहेंगे मेरे नीचे गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ से हटोगे, वहाँ से अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, तो ये चीज़ चल रहा है। राइट, राइट, राइट। कितना आसान होता है हमारे फ़ोन्स को हैक करना? फ़ोन सर देखिए, जब तक आप परमिशन नहीं देंगे ना, हुँ, कोई हैक नहीं कर सकता। ओके। कोई भी बंदा, या वो फ़िशिंग करेगा या मालवेयर भेजेगा आपके, कोई ना कोई वो एक तिकड़म लगाता है, परमिशन आपसे ही लेगा। क्योंकि आज के डेट में सारे फ़ोन्स जितनी भी मोबाइल कंपनी है, वो सारे लोग अपने हैकर्स लेके रखे हैं कि हमारे मोबाइल में कोई कमियाँ नहीं हो, हम देखें इसको कैसे रिज़ॉल्व किया राइट। जाता है। तो वो लोग आपके मोबाइल का एडमिन पैनल हाँ, परमिशन ले लेते हैं। हाँ, हो हाँ, गया। उन ओके। उन सा हर मोबाइल के अंदर ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो ये क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर मेरे पास आपका आईडी और पासवर्ड है, वैसे सोशल मीडिया हैंडल है तो का, तो मैं उसे ईज़ी वे में लॉगिन कर लूँगा। लेकिन अगर टू स्टेप वेरिफ़िकेशन आपने लगा रखा है, तो क्या होता है वो आपके पास एक नोटिफ़िकेशन देगा। नोटिफ़िकेशन मीन्स कि आपके पास एक कोड आएगा ओटीपी टाइप का, आप सामने वाले को बताओगे तभी वो लॉगिन करेगा। राइट, जब तक आप ये अच्छी चीज़ें, ये सारे लोगों को टू स्टेप वेरिफ़िकेशन आपको सारे सोशल मीडिया अकाउंट में लगा के भी रखना चाहिए। राइट, और इन सब चीज़ों पे परहेज़ भी रखना है भाई कि हाँ, राइट, राइट। सो गाइज़ यहाँ पर नेहल जी बता रहे हैं कि
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये हर मोबाइल में होना चाहिए, और ख़ासतौर से आज की ऑर्गेनाइजेशन भी टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रही हैं लैपटॉप में भी। अगर हमें बचना है तो हम इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये फंक्शन, इस ऑप्शन को अपने मोबाइल के अंदर हमें ऑन करके ऑलवेज़ रखना चाहिए। मैं आपको साथ में बताना चाहता हूँ, 2024 में अगर हम देखें तो लगभग 63% उछाल आया है हमारे साइबर अटैक्स में। लगभग 63% हमारे जो साइबर क्राइम्स हैं ये इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर मैं 2024 की बात करूँ तो लगभग 7,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रोज़ लॉन्च होती हैं साइबर क्राइम के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज के समय में साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। ये एपिसोड बहुत ही अमेज़िंग होने जा रहा है, बहुत ही सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम नेहल जी से जानना चाहेंगे, तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। नेहल जी, अगर हम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की बात करें, तो इनके ऊपर बात करना, इनके ऊपर फ़ोटोज़ अपलोड करना कितना सेफ़ है आज के समय में? कि आप अगर इंस्टाग्राम पे, तो सबसे पहले इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, आप प्राइवेट अकाउंट रखें। अगर आप एज ए नॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं तो प्लस नॉन लोगों को ही फ्रेंड लिस्ट में रखें जिनको आप जान रहे हो बहुत अच्छे से, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं ना, वो किसी न किसी रूप में आपके फ्रेंड लिस्ट में आएंगे, आपके फोटोज़ को वहाँ से उठाएंगे, फिर राइट, उन आज के एआई है ना, आप जो चीज़ नहीं किए हैं कभी, वो भी वो आपसे करवा देगा। राइट, फिर आप ब्लैकमेल के शिकार होंगे। अब आप किसको जाके एक्सप्लेन करेंगे, भाई मैंने ये काम नहीं किया है, वो तो एआई फ़ोटो बना रहा है, आप किसको एक्सप्लेन करेंगे? नहीं कर सकते ना। फिर आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा, और जैसे ही आपके अंदर डर आया, हुँ, तो फिर वो अटैक करेंगे आपके ऊपर। राइट, राइट, अब वो डिमांड करेंगे, छोटे अमाउंट से डिमांड करते हैं, 5,000 से डिमांड करेंगे, और वो 5 लाख से 5 करोड़ तक भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितना डरे हुए हैं। अच्छा। अच्छा, अगर कहीं कभी-कभार हमारे पास ऐसा कॉल आ जाता है फ्रॉड का, तो हमें डरना नहीं चाहिए? नहीं, डरना नहीं चाहिए। आप जैसे ही आपके पास फ्रॉड कॉल आता है कि सर आपने ये किया, वो किया, सब अभी मैं रिसेंटली जो यूथ है, मैं उनको बताना चाह हाँ, रहा हूँ कि अभी क्या अननोन नंबर से कॉल आता है, हाँ, वीडियो कॉल। हाँ, अब हम क्या करें, जैसे रिसीव करते हैं, हाँ, तो सामने आपको कोई एक लड़की है, वो न्यूड है, हाँ, अब आप देख रहे हो उसको। राइट, अब उसमें क्या है, उसने आपका फेस आ गया, हाँ, अब उस फेस क्लोन से उसको वो एआई की मदद से बनाता है फ़ॉन्ट वीडियो। हाँ, उसके बाद वो आपको पहले वो ब्लैकमेल करेगा कि भाई तुम मुझे पैसे दोगे, नहीं दोगे। आपने उसे सुना के नहीं दूँगा, जो करना है कर लो। फिर उसके बाद आपको डिपार्टमेंट से फिर फ़ोन आएगा, पुलिस वालों का, वो भी फ्रॉड, कि भाई तुम्हारा एक चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का मामला है, हाँ, और ये वीडियोज़ है, या तो तुम इसे डिलीट करवाओ, या तो फिर तुम्हें जेल होगी। फिर आप थोड़ा-सा डरेंगे कि अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे पास? सर मैं तो नहीं था ऐसे, ऐसा मैं नहीं करा। तो नहीं, आप डिलीट करवाओ। सर कैसे डिलीट होगा? ठीक है, मैं नंबर दे रहा हूँ तुम्हारे यूट्यूब के मैनेजर का, आप ये वीडियो डिलीट करवाओ। फिर जब वहाँ आप उससे बात करेंगे, तो वो स्कैम शुरू होता है। भाई मैं वीडियो डिलीट करूँगा, इसके इतने पैसे लगेंगे, हाँ, अब दो तुम। हाँ, अब इसमें क्या है, जैसे ही आपके पास ये चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले उस नंबर को साइबर क्राइम के पोर्टल पे आप जाएँगे, वहाँ पे सस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी है। आप या फिर 1930 पे तुरंत कॉल करें कि सर मेरे साथ ये घटना हो गया, ये नंबर है। वो लोग भी उस नंबर को सस्पेक्टेड में डाल देते हैं कि ये नंबर सस्पेक्ट का है। ओके, और जो भी डिटेल्स है आपके पास, चाहे अकाउंट कुछ भी हो, आप तुरंत एट ए टाइम करेंगे ना। मेरा मानना है, अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है, ये साइबर क्राइम, आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, हाँ, आपके रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा है। अगर अभी मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ, मैं विदिन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या आधे घंटे में मैं कंप्लेन कर देता हूँ कि मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया है, तो वो पैसा कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। वो जहाँ है पैसा, वहीं होल्ड हो जाता है। ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है इन सब चीज़ों पे, बस लोगों का अवेयर होना है, एक्शन लेना है। राइट, राइट। सो गाइज़, यहाँ पर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हाँ। हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। हमें जब हमारे पास ऐसा कॉल आए तो हम एक बार सोचें कि क्या आपने ऐसा कुछ किया भी है कि नहीं है? कई बार आदमी डर के कारण ही पैसा निकाल देता है, हाँ। या फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है। तो ये अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। आजकल हम पैसा जो है ट्रांज़ैक्शन करते हैं पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, यूपीआई के थ्रू। क्या ये सेफ़ होता है? हाँ, आप सबसे पहले कि आप कोशिश करो, जिसको आप नहीं जानते उनके साथ कोई भी बिज़नेस हो रहा है या कुछ भी, तो आप अकाउंट पे करें। क्योंकि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन का बैंक भी डिटेल्स नहीं देती है आपको कि ये जी। कहाँ गया है। वो और थोड़ा-सा टिपिकल मामला हुँ, कि अभी क्या है ना, हम यूपीआई तुरंत चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ है, हाँ, मैं कुछ और बना लूँगा। राइट। तो वो दिक्कत है। आप सामने वाले के साथ लेन-देन करें,
प्लस अभी क्या जितने भी सस्पेक्टेड लोग होंगे, अब गूगल भी जैसे उस पे आप पैसा भेजेंगे, गूगल आपको मैसेज दे देगा कि ये एक स्कैमर है, राइट। क्या आप इनको पैसा भेजना चाहेंगे? ये होता है, आप किसी स्कैमर को पैसा भेजेंगे, उस पे पहले से ही कोई कंप्लेन हो चुका है साइबर क्राइम में, तो गूगल आपको एक नोटिफिकेशन ला के देगा हाँ। कि ये एक स्कैमर है, कि आप इनको इतना पैसा भेजना चाह रहे हैं या नहीं भेजना चाह रहे। वो भी आपको वार्निंग दे रहा है। हाँ। बट अगर आप तब भी नहीं समझ रहे हो तो फिर आपकी गलती है ना उसमें। गवर्नमेंट तो हर तरीके से अवेयर कर रही है आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको भी तो अवेयर होना है। अगर आप ये जो भी साइबर फ्रॉड के मामले में देखते हैं, मोस्टली लोग के साथ लोग चीज़ें सस्ती के चक्कर में, अब लॉजिक वाली चीज़ है कि जो चीज़ का मार्केट में 10 रुपए दाम है, जेन्युइनली सारे लोग जान रहे हैं, आपको कोई 1 रुपए का लोभ दे रहा है, हाँ। तो ये लॉजिक भी होना चाहिए कि कैसे 1 रुपए में दे देगा वो। हाँ। बट लोग आ जाते हैं उसके ट्रैप में, राइट। और जो ट्रैप में आ गए उनका तो होना है सही है। वो 200 रुपए से शुरू करते हैं लेना, हाँ। फिर लेके 2 लाख तक भी ले लेते हैं आपसे, हाँ। और आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट। राइट। आजकल टेलीग्राम ये सब हब बना हुआ है साइबर फ्रॉड का। ज़्यादातर ग्रुप, अब उसमें क्या हम लोग बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, उसमें क्या टेलीग्राम पे से लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है ओके। कि ये है, मतलब टास्क भी ऐसे दिए जाते हैं। मैं एक केस के बारे में आपको बता रहा हूँ हाँ। हाँ। कि उसमें क्या हुआ कि एक लड़की ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही है, तो उसको टेलीग्राम पे एक आया। उसने कहा कि भाई आपको ना लाइक और कमेंट करने हैं, राइट। के बदले में आपको पैसे दूंगे। राइट। तो आपको लगा कि यार मैं ऐसे भी इंस्टाग्राम चला ही रहा हूँ, हाँ। लाइक कमेंट करने क्या दिक्कत है। राइट। फिर वो 3 प्रोफाइल आपको पहले वो टेलीग्राम पे वो भेजते हैं टेस्टिंग के लिए देते हैं। टेस्टिंग के लिए, हाँ। और वो प्रोफाइल किसी नॉर्मल आदमी के नहीं रहते हैं, हाँ। वो किसी फिल्म स्टार, हाँ। किसी एक्टर या पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन लोग के रहते हैं। हाँ। अब आपको लग रहा है यार ये कोई मेरे से इस एक्टर्स का फोटो लाइक करने का पैसा दे रहा है, चलो आप कर दिए, कमेंट कर दिए, उसका स्क्रीनशॉट आगे भेजता, वो आपको 150 रुपये पे भी कर देता। ओके। ठीक है। हाँ। फिर वो नेक्स्ट चैलेंज देता है हम्म। कि आप अगर हमारे साथ क्राउड फंडिंग करते हैं, हाँ। क्राउड फंडिंग जो हमारी कंपनी के पास पैसे आते हैं, हाँ। वो पैसे हम आपको भेजेंगे, आप किसी और को भेजेंगे, फिर उसमें से आपको कमीशन आएगा। राइट। आप आगे हाँ, इस तरह से मैं आ गया। हाँ जहाँ से मांगे, फिर वो टेस्टिंग करता है, वो आपको 10,000 रुपये पहले भेजेगा। ओके। 10,000 भेजने के बाद आपको कह रहा है कि इस अकाउंट पे 200 भेज दो, इस अकाउंट पे 500 भेज दो, इस पे ये करके वो भेजवाता है। हाँ। फिर वो आपका कमीशन जो है 1,000 रुपये आपको छोड़ दिया। ओके। अब आपको लग रहा है भाई सही है, हाँ। फिर वो अपना ओरिजिनल ट्रैप पे आएगा कि हाँ। भाई अगर आपको इससे बड़ा बिजनेस करना, लाइक 2 लाख 5 लाख रुपए हाँ। कमाना है ना, तो आप एक काम करो, हमारा प्रीमियम अकाउंट ले लो। हाँ। क्या है प्रीमियम? तो इतने पैसे लगेंगे, 35,000 प्लस जीएसटी। ओके। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। फिर आप क्या कर रहे हैं, पे कर दे रहे हैं। अब वो कह रहा है भाई आपने तो गलती करती है ना, आपको इतना नहीं इतना पे करना था। हाँ। अब हमारे अकाउंट पे लीन लग गया है हाँ। आपके ट्रांजैक्शन की वजह से। हाँ। अब बैंक वाले कह रहे हैं इसमें इतने पैसे डालेंगे तो आपका, ओके। अब वहां से उनका स्कैम शुरू हो। हाँ। राइट। फिर वो वहां से आपको जितना पैसा दिया उससे कई गुना ज्यादा वापस ले लेगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो लोग क्या करते हैं, जो स्कैमर्स हैं, जो टेलीग्राम चला रहे हैं, हाँ। वो वर्चुअल नंबर यूज करते हैं आउट ऑफ इंडिया, हाँ। वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल मोबाइल नंबर, और आईपी एड्रेस तो बदलना सब वीपीएन वगैरह से लोग यूज़ कर लेते हैं, तो वो बहुत टफ टास्क हो जाता है हम लोगों को पकड़ना। हाँ। और वो सारे मास्टरमाइंड होते हैं। हाँ। अब उसमें से किसी जैसे आपको किसी ने 10,000 रुपये टास्क के नाम पे दे दिया, हाँ। अब वो किसी का साइबर क्राइम वाला पैसा, कंप्लेन तो आप पे होगा। राइट, कि उसका पैसा तो हाँ आप पे गया है। अब जवाब आप दो। अब आप कहोगे कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए काम किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। ना मैं उसका नाम जान रहा हूँ, ना मैं उसके एड्रेस को जान रहा हूँ, राइट। न पता जान रहा हूँ, हाँ। सारी चीज़ें वर्चुअल है। हाँ। अब लाओ उसका एड्रेस, अब जवाबदेही तो आपकी हो गई ना Right. 100%। तो कोई भी काम करने या फिर ऑनलाइन जॉब के नाम पे तो आप चीज़ों को पहले परखें कि किस कंपनी में जा रहे हैं, क्या है नहीं है, उसके बाद। राइट। ये एवरीडे हो रहा है। राइट। आज के समय में ऐसा ही बहुत देखा गया है कि स्कैमर्स जो हैं वो जॉब्स का झांसा देते हैं कि आपकी दुबई में जॉब लग जाएगी या आपकी गल्फ में जॉब लग जाएगी। वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आपका अकाउंट नंबर ले लेंगे, आपका आधार कार्ड ले लेंगे, आपका पैन कार्ड ले लेंगे और बोलेंगे कि आपकी दुबई में जॉब लग रही है। वहाँ से ईमेल भी इस तरीके की आती है जैसे कि लगता है कि इस कंपनी के एचआर से आ रही है वो ईमेल। अभी रिसेंटली 14 करोड़ का स्कैम हुआ है। हाँ। मैं नाम स्टेट का याद नहीं है, उसमें क्या है, वो लोगों को गल्फ भेजने के नाम पे बुला रहा है। राइट।
उसके करंट अकाउंट खोल रहा है, तो भाई सैलरी आएगी करंट अकाउंट, उस करंट अकाउंट को यूज़ कर रहा है साइबर क्राइम में। एक आदमी का जब स्टेटमेंट लिया गया, वो कह रहा है मेरे अकाउंट से 25 करोड़ का ट्रांजैक्शन। अब पुलिस तो पकड़ेगी आपको कि अकाउंट आपका है, भाई आप किसी आदमी को कैसे दे सकते हो? राइट। तो जो स्कैमर्स होते हैं ना, जो ऊपर बैठ के मॉनिटर करते हैं, उनके हाँ। पास बहुत सारा हथकंडा है अपनाने के। राइट, राइट। अब इसमें मैं बार-बार यही चीज़, अगर आपके अंदर लोभ आ गया थोड़ा-सा भी और डर, तो आप इसके शिकार होना एकदम 100% श्योर है कि आप होंगे इस शिकार इसके। राइट, राइट, राइट। सो गाइज़, अभी मेरे पास जो स्टैटिक्स हैं, वो ये बोलते हैं 2024 के अंदर अगर मैं डिजिटल फ्रॉड की बात करूँ, तो लगभग 1200 करोड़ का डिजिटल फ्रॉड सामने आया है। अगर मैं ट्रेडिंग स्कैम की बात करूँ, तो लगभग 14,204 करोड़ का फिगर आ रहा है मेरे पास जिसमें स्कैम हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्कैम की बात करूँ, तो लगभग 2200 करोड़ का स्कैम है। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर डेटिंग ऐप्स के ऊपर हम जाते हैं डेटिंग के लिए, तो वहाँ पर लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम सामने आया है 2024 में। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके के स्कैम मार्केट में चल रहे हैं और किस तरीके से हमको अवेयर रहना है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाएँगे। सर, व्हाट इज़ डार्क वेब? क्योंकि ये वर्ड जो है ना बहुत चलन में है। हाँ। बहुत पॉडकास्ट बने हैं इसके ऊपर डार्क वेब पे। देखिए ये हम जानना चाहते हैं कि ये डार्क वेब होता क्या है? देखिए मैं आपको जो इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये इंटरनेट इतना बड़ा है, तो ये इंटरनेट का आपको एग्ज़ाम्पल ऐसे बताऊँ कि आप हिमालय के पहाड़ पे 10 सेंटीमीटर का बर्फ़ रख दो, तो वो जो 10 सेंटीमीटर का आइस क्यूब है ना, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उन ओके, उन वो इंटरनेट अभी पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। ओके, वो जो नीचे है ना, वो है डार्क वेब। ओके। तो डार्क वेब को बनाया इसलिए गया था कि वहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया हमारे एजेंसी के लोग रहते हैं, जो काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ पे कोई फुटप्रिंट नहीं निकल पाता किसी का भी, आईपी एड्रेस कुछ भी नहीं निकलेगा। तो वो अपनी बात शेयर करने के लिए उनको बनाए थे। और आज के डेट में डार्क वेब बन गया क्राइम का अड्डा। अब किसी को सुपारी देना है आपको, डार्क वेब पे जाओ, ओके, ऑनलाइन बोली लगेगी, सुपारी लेंगे, किसी की भी आप सुपारी दे सकते हो अगर आपके पास पैसा है। ओह! ओके, आपको कुछ भी सीखना, इवन डार्क वेब में एक बार रिसर्च कर रहा था, हाँ, तो डार्क वेब पे लोग वीडियोस, आप कुछ भी सर्च करो, इंसान का जो भी, इंसान को कैसे हम टॉर्चर कर सकते वो वीडियो मिलेगा आपको। ओके, इंसान के स्किन से भी कुछ बनता है, वो भी वीडियो मिलेगा आपको। ओके, मतलब कुछ भी आप सर्च करोगे, जो भी आपकी डिमांड है, आप वहाँ पे डिमांड रखो कि मेरे को ये देखना है। हाँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, रेड रूम होता है डार्क वेब में, ओके, उसमें एक आदमी को लेके बैठा हुआ है लाइव, ओके, और आप हो यूजर व्यूअर, हाँ, और वो सामने वाला है आपका, जस्ट लाइक कमांड देना। अब आप डॉलर में उनको पैसे दे रहे हो, बिटकॉइन, डॉलर नहीं बिटकॉइन। ओके, आप कहोगे कि भाई मेरे को इस आदमी के पाँव काट दो, ओके। वो लाइव काट देगा। अरे बाप रे बाप! ये है डार्क वेब। फिर आप उसको जो भी कमांड दोगे, हाँ, उसका एक बोली लगता है, ओके, इतने डॉलर दो, इतने बिटकॉइन दो। क्या ये एक्चुअल है, रियल है? अच्छा, ये रियल है। आप कभी भी मतलब उसमें परमिशन होता है एंटर करने का। हाँ, हाँ, तो आप जब उसमें देखोगे तो आप, बहुत बड़ी दुनिया है वो। ओके, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अभी जो हम लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो इंटरनेट के मामले में 10 सेंटीमीटर का आइस क्यूब है, जो हिमालय के पहाड़ पे रखा हुआ। हाँ, उसके नीचे जो है वो डार्क वेब है। ओके, और वो वहाँ पे कुछ भी आप करना है, आपको किसी की सुपारी देना है, स्मगलिंग करना है, तस्करी करना है, कुछ भी करना, हाँ, वो उसी प्लेटफ़ॉर्म से होता है, हाँ, इंटरनेशनल और नेशनल। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है सो, क्योंकि बिटकॉइन का क्या है ना, अभी जैसे हम लोग इंडियन करेंसी यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको भेजा, राइट, तो ट्रांज़ैक्शन नंबर से पता चल रहा है कि नेहाल ने आपको पैसा भेजा। बट बिटकॉइन का क्या है ना, वो हर एक ट्रांज़ैक्शन के बाद ओनरशिप चेंज हो जाता है। हाँ, अगर हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएँ कि इस बिटकॉइन का पैसा किस ओनर ने दिया है, तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आना पड़ेगा। उनके हर एक बॉक्स को ओपन करके हमको देखना पड़ेगा कि किस यूज़र से किस यूज़र के बीच में ट्रांज़ैक्शंस ट्रांज़ैक्शन हुआ है, क्योंकि मेरा कुछ और हैशटैग है, हाँ, और जैसे ही मैंने आपको भेजा, वो हैशटैग चेंज हो गया, वहाँ से आपका हैशटैग चलेगा। ओके, तो अब पहले मैं अप इस बॉक्स में आके हम देखेंगे ना कि भाई मैंने कितना आपको भेजा है। तो बिटकॉइन का जो ट्रांज़ैक्शन उसका भी रिकॉर्ड नहीं होता, और बड़े-बड़े जो भी स्कैमर है वो अब बिटकॉइन में डील करते हैं। राइट,
चलो भाई बिटकॉइन में डील करें, उसका कोई फुटप्रिंट नहीं निकल रहा है, बहुत टफ हो जाता है निकलना है। अब जब हम बिटकॉइन को खंगालना शुरू करेंगे, जब एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे तो भाई वो उतना ही और आगे जा चुका होगा जितना हम इन्वेस्टिगेट के आ चुके हैं यहाँ पे। राइट। तो ये मामला है यहाँ पे। ओके। आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, इनमें से सेफ कौन सा है आज के समय में? देखिए सेफ दोनों है, बट आईफोन कुछ स्ट्रॉन्ग है एंड्रॉयड से ज़्यादा है। बट सेफ्टी की बात करेंगे तो अब एंड्रॉयड की भी जितनी भी कंपनियां वो सारे अपने एथिकल हैकर रखते हैं, क्योंकि उनको भी मार्केट में रखना रहना है। राइट। तो सिक्योरिटी पर्पज से दोनों सेम है, बट आप आईफोन का कंपेयर करेंगे तो वो बेस्ट है आप हर चीज़ से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऐप को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, परमिशन ही नहीं देगा। राइट। और वो अगर गलती से किसी स्कैमर के हाथ लग भी जाता है तो जो उनका क्लाउड है ना उसका भी उसको यूज़र आईडी चाहिए होता है आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर नहीं। बट एंड्रॉयड में क्या है ना, अगर वो एडमिन पैनल पे जाके आपका एडमिन चेंज कर देता तो नहीं होगा। लैपटॉप को कई बार हम फॉर्मेट कर देते हैं, तो उसके बाद भी डेटा को रिकवर किया जा सकता है? हाँ, जो अभी साइबर फोरेंसिक होता है हमारा, उसमें क्या है कि आप लैपटॉप रीसेट कर दे, बहुत सारे स्कैमर है, वो लोग एक टूल रखते हैं कि जैसे ही हम लोग उसके रेट पे पहुंचे, उसने लैपटॉप में लगाया डेटा क्रैप सारा, ओके विद इन 30 सेकेंड। ओके। चाहे मोबाइल में आप लगा दो, लगाए और मोबाइल डेड। तो साइबर फोरेंसिक में हम लोग उसको रिकवर कर लेते हैं। ओके। कितना भी फॉर्मेट कर दो, चैट्स डिलीट कर दो, डजेंट मैटर, सब रिकवर हो जाएगा? सारा रिकवर हो जाता है। इवन आप चैट्स डिलीट भी कर देते हो ना, हाँ। तो वो भी हम लोग चाहें तो हम ले सकते हैं, क्योंकि मेटा के पास वो सारा बैकअप रहता है। ओके। ओके। तो क्या ये हमें, आप लोग किसी से परमिशन लेते हैं या कैसे, वो कौन सा लेवल होता है जब आप ये सारी चीज़ें रिकवर करते हैं? या तो आपको जैसे कोई कहते हैं कि कुछ केस चल रहे हो, आपको पुलिस से परमिशन मिलेगी तभी आप उस लेवल तक जाए? जैसे अभी क्या है, जो भी क्राइम होता है, अभी मैं दिसंबर में एक सस्पेक्ट को पकड़ा था, वो एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम से स्कैम होता है। ओके। तो हम लोग क्या है, हम लोग को जो भी डेटा चाहिए, जैसे गूगल से चाहिए तो डिपार्टमेंट गूगल को मेल करता है, तो मेरे को इनका ये सारा आईपी एड्रेस दो, किस मोबाइल में ये लॉगिन है, उसका आईएमआई नंबर दो, कहाँ कहाँ चल रहा है। वो गूगल के पास जितना डेटा है वो गूगल दे देगा, उसमें जितने नंबर यूज़ हो रहे हैं उनका वो हम लोग केवाईसी मांग लेते हैं उनके कंपनी से। ओके। वो सारा वो डिपार्टमेंट को वो प्रोवाइड कर देता है कि भाई आप मेरे को ये चाहिए। आपको पूरी सपोर्ट होती है? हाँ 100%, उन लोग को जब ज़रूरत होता है केसेस में, ओके। वो डिपार्टमेंट करते ही है। क्योंकि साइबर क्राइम किसी पार्टिकुलरली चीज़ नहीं है ना, आपके साथ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट के साथ भी हो रहा है, राइट। कोई भी नहीं बचा हुआ है। राइट। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई अब इनको आप डिले हम हमारे इन्वेस्टिगेशन में डिले होगा, क्राइम रेशियो बढ़ेगा। हाँ। राइट। तो उसमें अभी क्या है ना, पहले तो डिले होता था बट अभी रिस्पॉन्स वगैरह बहुत अच्छा था गूगल का। एट ए टाइम विद इन 10-7 डेज में हम लोग को रिपोर्ट मिल जाता है ओके। सस्पेक्ट का। अच्छा। तो ये डेटा आप ही उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी आप? डिपार्टमेंट नहीं, ये जो आपको जो BNS है ना, भारतीय नागरिक संहिता, जो नया कानून है, इसमें उसमें क्या है कि हम लोग को कुछ भी चाहिए, उसको हम लोग जैसे CDR कहते हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग, राइट। ये कैफ हो गया, ये किसी का TL टावर लोकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो या तो आप कोर्ट के आदेश से कर सकते हो, राइट। या किसी केस पे इन्वेस्टिगेशन में वो नीड है तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के SP या DSP होंगे वो मेल करेंगे। ओके। तो हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट का केसेस रहता है, जैसे अगर हम लोग आरा केस भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं तो वहाँ के SP सर के पोर्टल से मिल जाएगा। ओके। मतलब एक दरोगा भी या SHO या फिर ये भी नहीं, वो SP सर ही मेल करेंगे आगे, वो उन्हीं के पास उनका रिपोर्ट आता है कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें। मतलब आपका डिपार्टमेंट सबसे कोलैबोरेट करता है? इधर गूगल से कोलैबोरेट करेगा, उधर आपका एसपी साहब से कोलैबोरेट करेगा, नज़दीकी थाना से कोलैबोरेट करेगा, उसके बाद जाके आप उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर पाते हैं? हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ नीड है वो सारी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड की जाती है। हाँ। एक आम आदमी एक फ़ोटोकॉपी दुकान पे जाता है, फ़ोटोकॉपी कराता है, उसको एक ईमेल डालता है कि ये मेरा प्रिंट आउट निकलवा दे, या उसको पेन ड्राइव देता है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा दे। कितना सेफ़ है ये सारी चीज़ें, ये ट्रांज़ैक्शन करना? ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। ओके। पेन ड्राइव से, या फिर देखिए पेन ड्राइव जैसे ही आपने लगाया हाँ। तो वो पहले डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेगा, ओके। या वो तो एक कॉपी उसके सिस्टम में स्टोर हो गया, राइट। फिर वो प्रिंट करेगा। हाँ। अब वो उसकी क्या गारंटी कि वो उसने उस चीज़ को डिलीट कर दिया,
क्योंकि मोस्टली केसेस में हम लोग देखते हैं आधार कार्ड किसी का है, फ़ोटो किसी और का है, नंबर कोई और यूज़ कर रहा है, तो उसका बहुत यूज़ होता है। अब फ़ोटो अगर आधार आपका मुझे हाथ लगता है, मैं फ़ोटो उस पे एडिट करके अपना लगा दूँ, मैं जाऊँगा अब कौशल जी करेक्ट। अब मैं गया स्टोर, अब क्या है ना कि आधार का फ़ोटो और आदमी का फ़ोटो गारंटी नहीं कि मैच ही करे, राइट? क्योंकि इंसान 5 साल 3 साल पे जो भी बॉडी चेंजेस होते रहते हैं। तो अब सिम एक्टिवेट करने के लिए जाएँगे, वो लाइव आएगा, मेरा फ़ोटो लेगा, देख रहा है कौशल नाम है, भाई फ़ोटो नहीं मिल रहा, तो भाई चेंज हो गया फ़ोटो, राइट? आप भी पुराने फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं आधार करेक्ट, तो सिम एक्टिवेट हो गया। जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो पता चला यार ये आदमी ही नहीं, ये फ़ोटो वाला स्कैमर है, स्कैमर का कोई आइडेंटिटी ही नहीं, राइट? और वो इतने मतलब उनके अंदर डर नहीं होता है, इतने होते हैं कि आप उनको कहोगे कि भाई तुम अपना फ़ोटो भेजो तो वो फ़ोटो भेज देगा आपको। जो करना है कर लो, राइट? आधार माँगेंगे, आधार भेज देगा आपको। तो अब देखिए अभी सबसे बड़ा साइबर हब है एशिया का तो जामताड़ा झारखंड, और वहाँ के बाद काफ़ी स्टेट में पाँव पसार लिए गए इन साइबर क्राइम का। लोग ट्रेंड हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेंड हो रहे हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले रहे हैं साइबर क्राइम करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, कि कैसे हम वॉइस क्लोनिंग करना है, वो बताएगा लोग। ओके, फेस क्लोनिंग कैसे करना है? फेस क्लोनिंग मीन्स जैसे मैंने आपको वीडियो कॉल किया, राइट? नहीं भी किया तो मैं आपके पोर्टल से या आपके सोशल मीडिया हैंडल से मैं आपकी वीडियोज़ उठा लूँगा। उसको हम एआई से रीड करवाएँगे। वो आपके वॉइस का क्लोन करेगा और आपके वीडियो को क्लोन करेगा। फिर हम एक वर्चुअल नाम बना लेंगे कौशल जी। ओके। आवाज़ आपकी, हम कुछ भी बोलेंगे वो आपकी आवाज़ में जाएगा। ओके। और हमारे पास आईडी हम बना लेंगे आपके नाम का। मेरे को वेरीफ़ाइड करना वो भी आराम से हो जाएगा। अब उससे वो स्कैम होगा। अब किसी को मैसेज वीडियो कॉल भी करेंगे ना तो सामने उनको मैं दिखूँगा, आप दिखेंगे। ओके। अरे हाँ, क्या हो गया भाई? वीडियो में भी मैं ही दिखूँ। हाँ, और आवाज़ अब मैं कॉल कर रहा हूँ रैंडमली, मेरे पास आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल, मैं रैंडमली किसी को फ़ोन कर रहा हूँ। अब वो जो आपसे रेगुलरली बात कर रहा है, उनको तो पता है आपका आवाज़, राइट? वो क्वेश्चन ही नहीं करेगा कौन हो भाई, राइट? अरे मैं ये हो गया भाई, मेरे साथ ऐसे मैटर हो गया, मैं अभी लक्ष्मी नगर में हूँ, मेरे को पैसे चाहिए भाई 5,000 रुपए। क्या हुआ? अरे हूँ कुछ परेशानी में, दूसरे के नंबर से मैंने कॉल किया, इस पे भेज दो, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब सामने वाले को लग रहा है आप किसी परेशानी में हो। अब वो अगर वो 100 लोगों को कॉल करता है और मिनिमम 10% का मैं रेशियो कहता हूँ, 10 लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं, राइट? तो 50,000 का तो बिज़नेस हो गया सर रोज़ का, राइट? अब बाकी अब आप समझो। तो ये तो बिज़नेस चला रहे हैं। हाँ, इनका बिज़नेस है ये। गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। एवरीडे आप देखेंगे अवेयरनेस के लिए आप कॉल करेंगे तो बताया जा रहा है कि भाई साइबर अपराध से बचें। तो गवर्नमेंट को नहीं पता क्या इन सब चीज़ों से, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं? अब मैं जैसे स्कैम करने के लिए सोचूँ, हाँ। तो मैं ना अपना मोबाइल यूज़ करूँगा, ना सिम यूज़ करूँगा, ना अकाउंट यूज़ करूँगा। मेरी तो आइडेंटिटी है ही कुछ नहीं, कैसे पकड़ेंगे आप उसको? यहाँ क्या है, आप जैसे जो सड़क के किनारे लोग सिम बेचते हैं, उनसे तो कभी खरीदिए ही नहीं। हाँ, राइट। वो आपका केवाईसी करेंगे, हाँ। 1 सिम आपको देंगे, 2 अपने पास रखेंगे। ओके। तो कभी भी आप सिम लें तो जो स्टोर है उनका, वहाँ से लें। ओके। सड़क के किनारे से तो लेना ही नहीं है कभी भी, कि फिर वो सिम को बेचते हैं वो। ओके। 1,000 रुपए में आपका सिम बिक जाएगा। ओके। अब क्राइम हो रहा है बैंगलोर में, पुलिस आ रही है आपके पास, भाई आपका सिम है। आप टीआरआई के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर अपने नंबर से चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर मेरे आधार से चल रहे हैं। ओके। जो आपको लग रहा है सही है, जो नहीं लग रहा वहीं से ब्लॉक कर लो। ओके। वो भी आप चेक कर सकते हैं उनके ऑफिशियली वेबसाइट से, राइट। निहाल जी, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सारी सोशल मीडिया का बहुत चलन है। हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है इनको। अच्छा, एक और बात भी है कि कई लोगों को इतना इंटरेस्ट होता है कि अपनी पूरे दिन की दिनचर्या या डेली रूटीन वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ, टैग कर दिया। आज मैं ये कर रहा हूँ, टैग कर दिया। फैमिली के साथ फ़ोटो पे, फैमिली के साथ मूवीज़ पे जा रहा हूँ, उन्होंने टैग कर दिया। हाँ, तो कितना सेफ़ है इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपने सोशल अकाउंट के ऊपर करना? मैं अभी लक्ष्मी नगर से जाऊँ दिल्ली, हाँ, मेरे ब्रीफकेस में पैसे हैं, तो वो सेफ जाएगा, किसी को नहीं पता, राइट? अगर ब्रीफकेस खोल के मैं जाऊँ, तो गारंटी कहीं न कहीं वो लूटेगा ही, राइट? क्योंकि आप खुद इनवाइट कर रहे हो भाई कि मेरे पास पैसे हैं, तो जस्ट लाइक सेम है। अगर आप कोई भी चीज़ें वहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि पहले तो आप प्राइवेट अकाउंट रखें, नॉन पर्सन कोई आप रखें।
और अगर आप कुछ भी डाल रहे हो तो आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपका माइंडसेट क्या है, क्योंकि जो हैकर होते हैं ना वो आपके प्रोफाइल से आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आप किस मेंटालिटी के हैं, करेक्ट, कि आप क्या कर सकते हैं। आपको पार्टी पसंद है, महंगे कपड़े पसंद है, वो हर आदमी का कुछ ना कुछ कमजोरी है। राइट। सपोज मैं ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन हूँ, मैं जब भी पोस्ट कर रहा हूँ भाई मैं अभी गुच्ची में हूँ, मैं अभी यहाँ हूँ, राइट, मैं यहाँ हूँ, तो सामने वाला को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि भाई मैं ब्रांड के पीछे पागल हूँ, राइट। अब वो स्कैम करने की सोचेगा, मेरे को फ़ोन करेगा, सर लिवाइस का ऑफर चल रहा है, हाँ बताओ भाई क्या है, तो सर आप लेंगे क्या ये। अब आपके दिमाग में कि भाई जो कपड़ा मैं 10,000 रुपये में ढंग से खरीद नहीं पाता वो मेरे को सामने वाला 2,000 में दे रहा है। हाँ। अब सामने वाला ये माइंड सेट का है कि भाई आप ब्रांड में जा रहे हो तो ऑब्वियसली सी बात, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, राइट। ठीक है। अब वो ट्रैप करेगा, ठीक है सर मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप कर लो शॉपिंग, करेक्ट। वो लिंक भेजेगा, लिंक पे क्लिक करने के बाद सारा इंटरफेस वैसे खिलेगा जैसे अमेजोन क्विकर कुछ का भी रेट वो आएगा, करेक्ट। आप वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं, सारी डिटेल्स वो स्टोर कर रहा है आपकी, वो सारी चीज़ें आपसे उसमें पूछ लेगा, करेक्ट। एड्रेस, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके जो भी हैं सारी केवाई देगी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए जो भी। हाँ। वो ले लेगा। अगर उसमें कुछ भी मिसिंग है, सपोज कीजिए आपने आपके ओटीपी चाहिए उसको, हाँ। फिर वो दोबारा स्कैमर कॉल करेगा, सर वो मेरे को कंफर्मेशन है पार्सल का, आप ओटीपी भेज रहा हूँ वो आप कंफर्म कर दीजिए। राइट। अब आपके दिमाग में क्या, मैंने तो अभी जस्ट किया है, हाँ। ओटीपी आ रहा, तो अब लोग इतना बिजी हो गए कि हाँ। ओटीपी स्क्रॉल करके बता दे रहे, भाई पढ़ो तो, किस चीज़ के लिए ओटीपी है, ट्रांजैक्शन का है, कुरियर का है, आपके आधार ऑथेंटिकेशन का है, किस चीज़ का ओटीपी है। अब क्या है ना कि हम लोग इतने मतलब बिजी शेड्यूल में अब स्क्रॉल करके डिस्प्ले, हाँ भाई ये ले लो ओटीपी, हाँ। अब हो गए आपके स्कैम। राइट। अब तो इतना हाईटेक लिंक है, बिहार में जो भी कुछ कुछ एवरीडे मैं केसेस देख रहा हूँ, 10 से 20 लाख का मेरे को लगता है एक डिस्ट्रिक्ट का स्कैम है रोज का, जो लोग हो रहा, उसमें स्कैमर कॉल कर रहा है सामने वाले को, मतलब कॉल नहीं कर रहा, जैसे मेरे मीटर में, बिजली के मीटर में कुछ परेशानी हो गई, मैं गया ऑफिस कि सर मेरे मीटर में रीडिंग शो नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि आप एप्लीकेशन दे दें, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आएंगे घर, 2 दिन के बाद आपको कॉल आता है कि सर आपने 2 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया था, बिजली मीटर रीडिंग नहीं हो रही था, हाँ जी हाँ जी, तो वो हो गई ठीक, आप 10 रुपये का रिचार्ज कर लो। हाँ। कैसे करना है, तो वो आपको लिंक भेजेंगे, इस पर क्लिक करो, अब लिंक पढ़ेंगे आप, उसको देखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उसका तो पेमेंट गेटवे अलग है, वो अपना एक लिंक बनाता है, उस लिंक से आपको लेके जाता है उसके बिजली बोर्ड की ऑफिशियली साइट पे। मतलब ऐसे समझ लीजिए जो पेमेंट गेटवे होता है, जैसे मैं पेमेंट गेटवे वाला हूँ, राइट। तो आप एक एटीएम यूज़र हैं हाँ। और ये अमेजोन वाले हैं, तो ये तो डायरेक्ट लिंक नहीं, वो पेमेंट गेटवे से ही पैसे को लेंगे, राइट। तो आप मुझे यूज़ कर रहे हो, आपने अपना सारा डेटा मेरे को दिया और 10,000 रुपये मुझे दिया, मैंने दिया अमेजोन वाले को, तो पैसा दे के आप फ्री हो गए, बट डाटा तो मैंने स्टोर कर लिया ना आपका, राइट। जो भी चीज़ें हैं वो मैंने स्टोर कर लिया। अब मेरा मन है मैं अमेजोन को पैसे भेजूँ या कहीं और भेज दो, वो पेमेंट गेटवे पे डिपेंड करता है। तो ये लोग लिंक भेज के आपके मोबाइल का एक क्लोन बना लेते हैं, ओके। एक वर्चुअल मोबाइल इनके सिस्टम में बन गया, ओके। आपके मोबाइल की एक 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 एक्टिविटी को वो देखते हैं ओके। कि आप क्या कर रहा है। अगर आपके मोबाइल पे अकाउंट में मोटा पैसा है, लाख 1.5 लाख तो चला, तो वो खत्म, विद इन 2 से 3 सेकंड में वो सारा पैसा आपके अकाउंट से निकाल लेगा। अब आप जाओगे कंप्लेन करने और आपको पता ही नहीं, आपको कहेगा कि भाई पैसे कैसे दिए तुमने, सर पैसे तो हम बिजली बोर्ड को दिए थे, हाँ। ऐप से दिए थे। हाँ। अब आप मेरे को दिखा रहे हो ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में दिख रहा है कि 10 रुपये तो भाई एनबीपीडीसीएल को गया, स्कैम कैसे हो गया, तो वो ये नहीं बताना कि भाई ये जो 10 रुपये मैंने किसी लिंक के थ्रू पे किया, राइट। वो जो गेटवे है। हाँ, तो आपने तो किसी लिंक के थ्रू किया, ऑफिशियली साइट पे जाके किया नहीं। अब क्या है कि अब या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर लो बैंक में जाके, नहीं तो वो जब तक रहेगा वो भाई अकाउंट खाली होता ही रहेगा। ओके। वो बार बार फ्रॉड होता रहेगा उस। हाँ, वो क्योंकि आपका एक वर्चुअल मोबाइल है उसके पास, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे उसके पास मैसेज आएगा वो। राइट। तो यहाँ पर हमें फिर अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अगर एक बार फ्रॉड हो गया
तो हमें तुरंत एक्शंस ले लेने चाहिए जैसे आपने बताया। ऐसे ही आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होता है, आप एट ए टाइम 1930 पे कॉल करो, हाँ, ट्रांजैक्शन नंबर, हाँ, जो डिटेल्स चाहिए उनको दे दो। राइट, अगर अब वो काम आप मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर कर लेते हैं हाँ, या 1 घंटा भी ले लो, तो 99% चांसेस है पैसे रिकवर होने के। हाँ, क्योंकि उतने टाइम में वो एटीएम से निकाल भी नहीं पाएगा। राइट, राइट, अभी क्या है, साइबर क्राइम में जैसे ही आप कंप्लेन करते हैं ना, वो पैसे वहीं पे फ्रीज हो जाता है, जो जिस अकाउंट में ओके, डेबिट फ्रीज कर देते हैं ओके, साइबर क्राइम से, उसमें पैसा आएगा लेकिन जा नहीं सकता। गॉट इट, अब क्या, वो तो फिर तुम कोर्ट जाओ, पैसे वापस करो, राइट। जो है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है मगर हमारा पैसा सही से हो सकता है अगर हमें इमीडिएटली एक्शंस ले लिए तो, हाँ, है ना? सो गाइस यहाँ पर एक बात निकल के आई है, अपनी शोशाबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप सब चीज़ें अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो क्योंकि आपका अपलोड किया हुआ कोई भी डेटा कोई ना कोई तीसरा बंदा आपको नज़र रखे हुआ है, आपके डेटा को देख रहा है। ऐसा ना हो कि आपके कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए आपके साथ। तो कुछ भी अपलोड करें, सोच समझ के अपलोड करें। अभी देखिए जैसे लोग मोबाइल आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं, अब क्या सारी चीज़ें वर्चुअल हो रही है, राइट, डार्क वेब जो बताया। अभी क्या है, हम लोग आधार कार्ड जाएंगे सेंटर पे, थंब लगाएंगे, करेक्ट, फिर वो हमारे आइडेंटिटी करेगा, राइट, बट उसी का एक वर्चुअल पार्ट है, वो डिजिटल थंब लग जाएगा आपका। ओके, अब जब आप महंगे कैमरा वगैरह से फ़ोटो खींच के आप हाथ का इशारा करते हैं, वो आप सामने वाले को इनवाइट करते हैं, ओके, उससे भी डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है। ओके, अब उससे भी स्कैम हो रहा है। राइट, तो बहुत सारी चीज़ें अवेयर तो आपको होना ही है। राइट, आपका बॉडी लैंग्वेज, हुँ, आपका वेशभूषा, जो अटैकर है वो हुँ, आपको पहले वॉच करेंगे, राइट, टारगेट करके, वो ऑडियंस को टारगेट करके वो अटैक करते हैं। आप रिच हैं तो आपके फैमिली का जो भी प्रोफाइल है, तो आप देख रहे हैं कि आप कहाँ हो, भाई आप मनाली घूम रहे हो, राइट, आपकी फैमिली कहाँ है, वाइफ कहाँ है, वो तो घर पे है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, देहरादून में, हुँ, चलो भाई इसको उठाते हैं। हाँ, आप तो सारा दिनचर्या दे दिए ना, राइट, कि ये मेरा बेटा है, ये वाइफ है, ये मैं हूँ, करेक्ट, मैं यहाँ हूँ, बेटी यहाँ है, बेटा यहाँ है। करेक्ट, अब वो अटैक करते हैं। राइट। हम ही उनको सारी सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आप दे रहे खुद दे रहे हैं, वो कहीं से नहीं लेता है। हैं। राइट, आप देखिए, अब ऐसे है ना कि जैसे हम खाना बनाने का सारा सामान यहाँ पे रख दें, अब मेरे अंदर टैलेंट होना चाहिए भाई, हम कितने अच्छे से बना पाते हैं उसको। करेक्ट, तो हैकर भी उसी नज़र से देखता है सारी चीज़ों को, राइट, कि आप मेरे को, आप अपना सुबह का इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपके फ्रेंड सर्किल दे रहे हो, भाई हम जा रहे हैं मिनिस्ट्री के पास, तो मिनिस्ट्री के साथ जान पहचान है। इतने सारे केसेस रोज देखता हूँ मैं, ब्लैकमेलिंग के, डिजिटल अरेस्ट के। राइट, इतना ही अवेयर भी कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट भी कर रही है, टीआरआई भी कर रही है, एवरीडे केस और रेशियो इंक्रीज ही हो रहा है। राइट, राइट। सो इंडियन गवर्नमेंट शिकंजा क्यों नहीं कसती इन हैकर्स के ऊपर? सर बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बहुत कर रही है। अभी आप देखिए, लोग इरिटेट हो जाते हैं कॉल कॉल करने के टाइम, जो कॉल राइट, होते हैं, बट वो आपके लिए ही है। हुँ, आपको पता तो चल रहा है ना कि भाई डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है। करेक्ट, बिजली की चोरी के नाम पे या बिजली में कुछ भी स्कैम के नाम पे आपको कॉल आता है, तो अवेयरनेस चल रहा है। अभी स्कूल में अवेयरनेस, अभी देखिए साइबर फोरेंसिक लैब बन रहा है हर जगह, ऑलमोस्ट हर स्टेट में। उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट के पुराने लोग हैं, हाँ, उनको साइबर से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इंटरनेशनल कई एजेंसियों के साथ टाई अप हो रहा है ओके, कि उनको साइबर से अवेयर किया जाए। तो अभी तो चीज़ें चल रही है, टाइम लग रही राइट, राइट। मगर गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत है। काम कर रही है, स्ट्रिक्टनेस है कहीं न पहले क्या था कि हाँ, आप कंप्लेन करेंगे, फिर वो थाने में जाएगा, राइट, फिर वो बैंक। अब क्या, आप अभी कंप्लेन करेंगे, 10 मिनट के अंदर उसका अकाउंट में पैसा जो जहाँ का है वही रह वो जाएगा, फ्रीज़ हो जाए। फ्रीज। राइट, राइट। स्कैमर्स और हैकर्स से एक आम आदमी कैसे बच सकता है? ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप पे बहुत तरह से अटैक होता है। अभी जैसे, अगर मेरे को कोई आपका नाम लेके फ़ोन करता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि अरे डीपी लगा हुआ है आपका, अननोन नंबर है, मैं तो आपको पर्सनली जान रहा हूँ, तो अरे नेहाल बहुत परेशानी में भाई, मेरे को पैसे चाहिए। अब मैं उस डीपी पे ये कैसे जज कर लूँ कि आप ही हो? हुँ, मैं बात करूँगा आपसे। राइट, और अगर वो कह रहा है कि हम परेशानी में हैं, तो हम हुँ, आप पे ही क्यों नहीं भेजेंगे? तुम किसी पे कैसे भिजवा लोगे? राइट, अब वो कहता है मैं परेशानी में हूँ भाई, मेरे को इस पे पैसे भेज दे। तो नहीं भाई, हम तुम्हारे पे भेजते हैं, मिल लो मेरे से।
एटलीस्ट आपके किसी सर्किल से भी तो आइडेंटिफाई हो ले भाई। राइट। अगर नहीं आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो आपका जेन्युइन नंबर है मेरे पास सेव पर्सनल, मैं उस पे एक बार कॉल कर लूँगा। अरे! इस नंबर से मेरे को मैसेज आ रहा था आपका। ऐसा तो नहीं है कि वो आपका बंद है। लोग इसमें भी बेवकूफ़ी करते हैं। अगर किसी ने कोई मेरा पर्सनल रिश्तेदार बन के मुझे मैसेज करता है, तो मैं उसका पर्सनल नंबर है मेरे पास, मैं उनसे पूछ लूँगा, राइट। भाई ये क्या सीन है? वेरीफ़ाइड कर लीजिए। वैसे देते टाइम भी वेरीफ़ाई कर लीजिए। राइट। राइट। तो बहुत सारा तरीका है, लोग को खुद अवेयर होना पड़ेगा। राइट। अब लोग सिम्पैथी कहिए, गुडविल कहिए, इन सब में फँस के पैसे दे देते हैं। पैसा दे देते हैं। अब वो मिनिमम अमाउंट से शुरू करते हैं, 500, 5000 से 5 लाख से 5 करोड़ तक भी जा सकता है। राइट। आज के समय में हर आदमी के मोबाइल में आपको ट्रू कॉलर मिल जाएगा। ट्रू कॉलर सेफ है? देखिए, ट्रूकॉलर कोई भी ऐप हो सर, प्ले स्टोर पे, सेफ भी है, अनसेफ भी है। अब आप ट्रूकॉलर पे जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दो, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा एड्रेस ये है, राइट। तो आप तो खुद दावत दे रहे हो ना सामने वाले को। करेक्ट। अभी ट्रूकॉलर में मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, हाँ। तो दिखता है कि इसका एड्रेस ये है, करेक्ट। तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जितना अवेयर रहेंगे, करेक्ट। उतना आप सेफ हैं। राइट। आप कुछ भी यूज़ करें, चाहे मोबाइल यूज़ करें, आईफ़ोन यूज़ करें, आप कुछ भी करेंगे, अवेयर हैं तो आप सेफ जो रहें, आप कुछ भी चलाइए, कोई मैटर नहीं कर रहा है। नहीं तो फिर हमने अक्सर देखा है कि हम लोग अपने मोबाइल में ना ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। जो ऐप्स डाउनलोड कर ली और ऐप जो है वो एक हमसे नोटिफ़िकेशन माँगता है कि हम आपकी गैलरी को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट? गैलरी या कॉन्टैक्ट्स के डिटेल्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो हम उसकी परमिशन भी दे देते हैं उनको। सबसे पहले क्या है कि आजकल गेम के नाम पे जो ऐप होता है, सबसे ज़्यादा स्कैम उसमें हुआ है। अभी क्या है कि गोवा करके बिग बिग मुंबई टाइप का बहुत सारा गेम चल रहा है। उसमें क्या है कि वो आपको पहले ऐप इंस्टॉल करवाएँ, करेक्ट। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसने आपका पूरा एक्सेस ले लिया। स्नैपचैट पे आप किससे बात कर रहे हो, फैमिली में किससे बात कर रहे हो, आपकी फैमिली में कौन-कौन है, और उधर आप गेम खेलने में लगे हुए हो। राइट। अब वो गेम में आपको जिता रहा है पैसे, आपने लगाए 2000 और आप जीत के हो गए 20 लाख रुपए। बस। अब तो आप भाई परेशान, 20 लाख रुपए हो गए। अब वो सामने वाला कह रहा है भाई 20 लाख रुपए तो विथड्रॉ होंगे नहीं, गवर्नमेंट तो लेगी पैसे, 18% जीएसटी दो। अब 20 लाख रुपए के 18% तो हो गए 3.5 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए। अब दो भाई। अब आपको दिख रहा है सामने 20 लाख, जा रहा है 3.5 लाख रुपए। अब आप शुरू हो गए पैसे के जुगाड़ में। अब जैसे भी कर रहे हो जुगाड़, आप दे रहे हो। अगर आपको लगेगा कि कम पैसे हैं, मेरे पास लाख रुपए ही हो पाए, वो कहेगा नहीं इतना नहीं है, काम करो तुम 3 तक करो, 2 तक करो, 60,000 मैं दे देता हूँ। तो तुम दे दो, 60,000 मैं दे देता हूँ। राइट। बाकी तुम्हारा पैसा निकलेगा तो तुम मुझे दे देना। अब आपको लगेगा कि ये आदमी 60,000 अपना खुद दे रहा है तो मेरे साथ गलत क्यों करेगा? भाई तुम खुद सोचो कि ऐसा कौन-सा हथकंडा अपना लिया कि भाई 2000 के 20 लाख रुपए तुम कमा लिए। नॉर्मल गेम है, कुछ भी गेम नहीं रहता। घोड़े की दौड़ हो रही है, आप जिस पे लगा दो बेट वही जीत रहा है। राइट। तो ये लोगों को समझना, उसके बाद वो डेटा आपका स्टोर कर रहा है। हुँ। अगर आप इस स्टेप में नहीं आते हैं, तो वो आपको छोड़ देगा 10 दिन, 15 दिन, ताकि आपके माइंड से ये हट जाए कि ये गेम भी कोई चीज़ है, ताकि कल कंप्लेन नहीं करो। फिर आता है ब्लैकमेलिंग। राइट। आपके मम्मी-पापा, भाई-बहन जो भी बात कर रहे हैं, वो कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है। तुम कहाँ हो, ये कहाँ हो, आपके मोबाइल का बैटरी देख रहा है। अब वो स्नैपचैट पे आता है आपके पास। अरे भाई तुम्हारी बैटरी इतनी % चाल है, ये वो अब ब्लैकमेलिंग। अब आपके मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ लग गए हाथ, अब दो। और सोशल मीडिया पे जो एक बार चला गया ना सर, फिर वो समझिए 99% चांस है वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो सकता। राइट। 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 अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, उसको पता लग गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, उस व्यक्ति का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो 1930 पे आप कॉल कीजिए, हाँ। सबसे पहले। अगर इन केस नहीं लगता, बहुत लोग कहते हैं कि सर नहीं लगा, हो सकता है भाई कॉल है, कोई ना कोई बिज़ी, राइट। तो आप साइबर क्राइम के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएँ और तुरंत कंप्लेन ऑनलाइन भी राइज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन कंप्लेन राइज़ करते हैं तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाता है। उसके बाद एक रिटन कम एप्लीकेशन लें और लोकल साइबर थाने या जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ जाके आप दे दीजिए कि सर ये घटना हो, मैंने साइबर कंप्लेंट किया और ये इसकी डिटेल्स हैं। फिर वो एविडेंस जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, जो भी किया, वो सारा वो आपसे ले लेगा कि भाई अब दे दो मेरे को।
फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उस पर। ओके। तो सबसे पहले कि जैसे ही साइबर क्राइम हो 1930 पे आप कॉल कीजिए, चाहे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। जैसे आज के समय में क्या हमारे पास तो बहुत लड़कियों का मैसेज आता है, सर मेरे को वो ब्लैकमेल कर रहा है, बट मैं कंप्लेन नहीं कर सकती, मेरे फैमिली। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हिडन रखी जाती है, ओके। मतलब गोपनीय है, कि आपका कहीं नाम नहीं आता। बाकी जो डिपार्टमेंट को काम करना, एक्शन लेना, वो लेंगे। आपकी कहीं आइडेंटिटी नहीं लाई जाती कि आपने ये कंप्लेन किया, आपके साथ ये घटना हुआ, ये जो भी, और आप डर गए तो फिर आपको वो यूज़ करेगा, मिसयूज़ करेगा जो है। राइट, राइट। ट्राई का क्या रोल होता है इसमें? और वो कैसे कंट्रोल करती है इन सब चीज़ों को? देखिए अभी जितना भी चल रहा है कम्युनिकेशन सेक्टर में, अभी क्या है कि रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी सारे बैंक वालों के साथ कि अभी हम लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं राइट। कॉल को फिल्टर करने में। पहले क्या होता था कि हम लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं, एसपी, डीएम, क्रेडिटेंटेंट, ये अब ट्रू कॉलर पे भी आप नहीं रख सकते इस टाइप के नाम। ओके। आप कोई भी डिपार्टमेंटल नाम रख ही नहीं सकते। अब सीआईडी, सीबीआई, ये सब वो बैन हो गया है। टीआरआई भी इस पे काम कर रही है। इवन जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, वो इल्लीगल है, मतलब इल्लीगल नहीं, वो उसको परमिशन ही नहीं दिया। परमिशन दी है। कि जैसे पुलिस प्रशासन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये ब्यूरो बोल के, ये सीआईडी बोल के आप नाम नहीं रख सकते। उसके लिए उनका अलग सीन है, आप उस प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और तब होगा। बहुत सारे स्टेप कर रही है टीआरआई, एवरीडे साइबर अवेयरनेस कर रही है। अभी इंटरनेशनली बहुत सारी एजेंसियों के साथ अभी टाई अप हो रहा है गवर्नमेंट का, कि यहाँ के भी लोगों को आप साइबर क्राइम से लड़ने के लिए डिपार्टमेंट को तैयार कीजिए। और भी तो फिर साइबर आर्मी बनाने के प्लान में है। क्योंकि अभी देखिए ये चीज़ें 2-3 साल में ज़्यादा फैली, लाइक कोरोना के टाइम से। राइट। तो उसके बाद डिपार्टमेंट अब एक्टिव भी हो रहा है। और आज बिहार का कोई स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहाँ पे लोग साइबर क्राइम नहीं कर रहे हैं बैठ के। बिहार कहूँ मैं, या इंडिया की कोई स्टेट ऐसी हो राइट। यहाँ से साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड नहीं हो। हम लोग को भी धमकियाँ मिलती है बहुत सारे। अच्छा। ओके, आपको डर नहीं लगता? डर से सर देखिए, अब मौत से किसकी आ रही है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। तो बट ये तो अब भगवान तो है नहीं सर। अब हम लोग ये सोच के चलेंगे तब तो हो गया। हम तो पहले तुम अपराधी हो, मेरा तो माइंडसेट ये है, तुम क्राइम कर रहे हो, तुम अपराधी हो मेरे। राइट। तुम क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? अगर मेरा तुम्हारे हाथ से ही घटना लिखा हो तो चलो ऐसे थोड़ लेंगे। तो हम लोग इतना नहीं सोचते हैं कि वो काफ़ी धमकियाँ मिलती हैं। मैं एक गिरोह को मैंने पकड़ा था जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं आस-पास में ही चल रहा था ये। ओके। उसमें खाली सारे यूथ थे, ऑलमोस्ट 60-70, 17, 18, 16 साल के लड़के। अच्छा। तो उनको जब पता चला कि केस इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूँ, तो वो मेरे को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में कह रहे हैं कि भैया हम लोग इतने आदमी हैं कि अगर 500-500 रुपए भी जमा करेंगे तो आपका कोई सुपारी ले लेगा। अच्छा। ओह माय गॉड! तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें में पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। राइट। तो अगर गलत चीज़ को बढ़ावा देने लगे अगर ये लोग, तो फिर वहाँ पे हम लोग के लिए एक चैलेंज हो जाता है हाँ। कि अब पॉलिटिकल के लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं डिपार्टमेंट थोड़ा-सा सुस्त हो जाता है, अरे छोड़ो बच्चा है। बच्चा नहीं है, आप एक चलता फिरता एटम बम बना रहे हैं। करेक्ट। अभी जो यूथ हैं आप उनको ये कह के छोड़ देते, छोड़ दो बच्चा है। कि बच्चा है। तो आप उनको आने वाले समय में चलता फिरता सुसाइड बम बना रहे हैं, जो सोसाइटी में कभी भी कहीं फट सकता है। राइट। जो आदमी अभी 16 साल की उम्र से अपराध की दुनिया में कदम रख रहा है, वो आने वाला 10 साल में कहाँ जाएगा आप समझ लीजिए। राइट। तो हम लोग तो कभी ये नहीं सोचते हैं, अपराधी हो, कोई जेंडर नहीं है, कोई एज नहीं है, तुम अपराधी हो बस। राइट। राइट। अपराध की या अपराधी की कोई एज नहीं नहीं, होती है, चाहे वो ना छोटा। कास्ट है, ना एज। तुम अपराधी मानसिकता है तो तुम अपराधी हो। बिल्कुल। उसको हम लोग उसी नज़र से देखते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि भाई ये लड़का है, ये घर में कमाने वाला है, तो तुम ऐसा काम किए क्यों? देखिए हमारे संविधान में भी सॉरी वर्ड नहीं है। राइट। आप कोई भी काम करते हैं, एक पागल को ही सज़ा नहीं होता है किसी भी क्राइम में। राइट। बाकी अगर आप गलती से कुछ भी करते हैं, मीन्स कि अगर हम ईंट फेंक रहे हैं बट सामने कोई आ जाता है, लग गया, तो 307 आ गया। करेक्ट। तो जब आप पेश होंगे तो वहाँ पे सुनी जाएगी दलील। भाई आपको पता है कि ईंट फेंकेंगे तो किसी को लग सकता है, राइट।
आपको संविधान भी पता है कि किसी को अगर अधमरा कर दें तो आप पे 307 लगेगा। तो आपको संविधान का पूरा ज्ञान है, उसके बावजूद आपने जानबूझ के ये गलती की। राइट, राइट। तो ये तरीका होता है सोचने का हम लोग का। भाई आपको पूरा नॉलेज है, हर आदमी जान रहा है सही क्या है, गलत क्या है, तो गलती का तो कोई सीन ही नहीं है हमारे पास कि आपने गलती हम लोग भी पकड़ते हैं लोगों को और काफ़ी सर गलती हो गया, हमको पता नहीं था, हमको राइट। ये नहीं पता था। जबकि उनको सब कुछ पता था कि वो क्या करने जा रहे अरे हैं। मैं सिंपल बात है कि मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, मुझे कोई कहेगा कि भाई मेरे को आपका सिम चाहिए यूज़ करने के लिए, क्यों करोगे भाई यूज़? उन मुझे तो इतना समझ में होना चाहिए ना, कोई मेरे आइडेंटिटी को क्यों यूज़ करेगा? सिम भी आपकी आइडेंटिटी है, आपका पैन भी है, आपका आधार, बैंक पासबुक सारे आपके आइडेंटिटी है। आप क्यों यूज़ करेगा कोई? आपका वहाँ पे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ, जब भी आप दे रहे हो। राइट, क्योंकि पहले तो था आप किसी के नाम से सिम चला लें, कोई बैंक अकाउंट, अब तो जब से ये मोबाइल ये सारा सिस्टम है, सब बंद हो गया है। राइट। नेहल जी, आपने लगभग 1000 से ज़्यादा केसेज़ अभी तक हैंडल करे हैं। कोई एक आध ऐसे केसेज़ हैं जो बताना चाहेंगे? अरे हाँ, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ था वो एक बिहार का ही है, उसने एक एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नाम पे स्कैम किया। ओके। स्कैम करने के बाद वो उसका हम लोग जो टीएल टावर लोकेशन होता है, हम लोग ने देखा तो वो नालंदा, बिहार में नालंदा, नवादा ये हब हो गया आज के टाइम में साइबर क्राइम का। तो नालंदा तो हम लोग को लगा कि चलो फेस्टिवल था उस टाइम छठ, कि चलते हैं छठ में उठा लेते हैं। बट वो इतना शातिर आदमी वहाँ से भाग के चला गया दिल्ली। अच्छा। अब हमारे लिए चैलेंज हो गया कि भाई हमारे पास सामने सस्पेक्ट है और वो मेरे सामने से निकल के चला गया दिल्ली। फिर हम लोग एक ट्रैप किए उसको, हम लोग भी बहुत सारा ट्रैप करते हैं। फिर ट्रैप किए, ट्रैप में उसको बुलाए, अपने ट्रैप में फंसाए और उसको फिर पटना बुलाए। अच्छा, दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से पटना बुलाए। हुँ। देखिए, हर आदमी का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है, चाहे वो कुछ भी। तो हम लोग भी अपराधी को उसके वीकनेस को वो पकड़ते हैं। हाँ। तुम किस मेंटालिटी के हो, तुम्हारी कमज़ोरी क्या है? जो गलत पैसा कमाते हैं, वो गलत काम करेंगे, दारू पिएँगे, राइट, फिर लड़कियों के चक्कर में रहेंगे, राइट। गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। या फिर अब ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले वो अकाउंट खरीदते हैं। तो इसमें से कोई ना कोई ट्रैप हम लोग भी फेंकते हैं भाई, आ जाओ तुम, हमारा अकाउंट ही ले लो। या फिर हम लोग ऐसे पहले वाले केसेस में मैं खुद लड़की बन के बात करके उसको ट्रैप एआई से ही हाँ, हाँ, ओके। मतलब उसको ट्रैप करके फिर हम लोग बुलाए दिसंबर में ही, फिर उसको पकड़े। और उसकी एज होगी सर 17-18 साल। ओके। अब वो कमाया, ज़मीन लिया 15-20 लाख रुपए का, अगर ज़मीन जगह सारी बस सारी चीज़ें हैं उन लोग के पास। मतलब हम लोग जो 10 साल 20 साल में कमाएंगे ना, वो लोग क्या कहते हैं हुआ तो शाम तक, तो रात तक, नहीं तो रहा। कहावत है ना, सेम का चीज़ें हैं वहाँ पे। तो सामने से भी लोग ऑफ़र करते हैं कि सर हमें ये कर दो, वो कर दो, ये वो दिस दैट। तो हम लोग हमारा एक ही मेंटालिटी, तुम अपराधी हो, हम उससे ज़्यादा तुमको नहीं जानते हैं। राइट, बहुत सारे केसेस में तो ट्रैप भी चलता है, जातिवाद, कास्टिज़्म, भाई ये है, ऐसे वैसे हम लोग तो सुनते ही नहीं हैं। अब जो होगा भाई जज साहब जो आदेश करेंगे, उस पे चलिए। कुछ-कुछ चीज़ें हैं देखिए, अब वो डरता इसलिए नहीं है ना सर, कि देखिए संविधान में जो 10 साल से कम में सज़ा है जिस केस में, उसमें इंसान को बेल आसानी से मिल जाता है। अब भी हम पकड़े, जेल भेजे, 3 महीने के बाद बेल लेके मेरे सामने आके खड़ा है। करेक्ट। करो भाई क्या बिल्कुल, करोगे? ये फ्लॉ है हमारे कानून में। हाँ, जी। 10 साल से कम में जो भी केसेस में सज़ा है, ओके, उसमें तो बेल मिल जाता है। ओके, ओके। अब जैसे साइबर में हम लोग पकड़े, जेल गया, हुँ, मतलब सिविल कोर्ट रिजेक्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट से ले लेगा। अब जिस आदमी का एक बार जेल गया वो, या तो वो एकदम इनोसेंट हो जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक अपराधी होगा। बीच का नहीं रहता है वो सर, या तो सुधर के आएगा या बिगड़ के आएगा, क्योंकि वो जाएगा अंदर तो और भी स्कैमर है वहाँ पे बैठे हुए। राइट। बाहर प्रोटेक्शन देने वाले बैठे हुए हैं वहाँ पे। करेक्ट, हम लोग को तो कई मामलों में जेल से भी धमकी आती, भाई मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ भाई, करो भाई जो करना है करो। मैं उस मानसिकता को बहुत आसानी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद तिहाड़ में 6 महीने प्रिज़नर्स को पढ़ाया, तो मैं उनके साथ खुद रहा। तो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मानसिकता क्या होती है, क्राइम करने की मानसिकता क्या होती है।
एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये मैं यूथ को ये भाई, अभी क्या है ना कि अगर एक बार आपके कैरेक्टर पे दाग लग गया, आप दुनिया का कोई भी क्राइम करके बचाओ, बाहर से बेल ले लो, लेकिन साइबर क्राइम में 420 के मामले में आपको बेल मिलेगा ही नहीं बगैर जेल के। जेल तो जाना है, मैंडेटरी है। और आपकी तो फ्यूचर खत्म, पूरी सोसाइटी में आप बदनाम हो रहे हो। अभी हम लोग जितने लोगों को पकड़ते हैं, तो सारे गांव के लोग जानते हैं ना कि भाई ये तो लड़का ठग करके पैसा कमा रहा है। राइट। आपकी प्रेस्टीज जाएगी, माँ बाप का नाम जाएगा, लोग उसी नज़र से आपको देखेंगे, आपके आने वाले जनरेशन को देखेंगे। इवन आप साइबर क्राइम करने के बाद ठीक हो भी जाते हो राइट, और सेटल भी हो जाते हैं लाइफ में, फिर भी लोग आपको उसी मानसिकता से राइट, देखेंगे। राइट, राइट। हमारा खासकर नज़रिया। हाँ, वो आप खुद से मतलब आजकल के जो यूथ होते हैं, अब जैसे किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए, फोटोज वगैरह रख लिए, राइट। अब उनको लग रहा है कि भाई कल तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे, हुँ, तो ये हम अपने जेब में ब्रह्मशास्त्र लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो वो उनको ये नहीं पता कि भाई तुम अपने पॉकेट में अपना शमशान घाट से ही घूम रहे हो। सही बात। अब भी अगर वो जैसे ही वो कंप्लेन होता है ना, तो उसका बहुत गंदा है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्या होता है। तो ये यूथ को खास करके एवरीडे मैं देखता हूँ। दिल्ली में एक लड़का पकड़ाया था सर, उसके मोबाइल में कम से कम 350 लड़कियों का फोल्डर बना हुआ था। ओके। अब वो वही करना, ब्लैकमेल करो, पैसा लाओ। तो मतलब सबको अवेयर होना, लड़के लड़कियां खास करके, आप मोबाइल में तो फोटोज वैसा रखें ही नहीं, इस टाइप का जरूरत ही नहीं है ना। प्लस आप आज के डेट में तो भाई ब्लैकमेलिंग सर इतना चल रहा है, फेक प्रोफाइल बना के आपको फोटोज अपडेट कर दे रहा है। तो आप अगर तुरंत एक्शन लेंगे तो 10 लोग जानेंगे, थोड़ा सा डिले करेंगे तो वो नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, 100 200 500 1000। तो आप जैसे ही आपको लगे कि सामने वाला ब्लैकमेल कर रहा है, अगर उसको लगेगा कि आपके अंदर इसका डर है, तो वो डराएगा। अगर उसको लगेगा कि आप डरने वाले नहीं, तब वो डरेगा। तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत कंप्लेन कीजिए, देखिए फिर वो दिमाग ठिकाने लग जाएगा उस। राइट, राइट, राइट। सो गाइज़, निहाल जी से आज हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि साइबर क्राइम होता कैसे है? एक जो क्राइम करने वाला है उसकी मानसिकता क्या होती है? वो किस तरीके से सामने वाले को डरा के, धमका के वहाँ से पैसे ऐंठने की कोशिश करता है। और कई बार आदमी को पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, या जब इंसान के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आज हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। सो निहाल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इतना समय निकाला, आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर करी। तो गाइज़, यहाँ पर अवेयरनेस ही आपको बचा सकती है। आप किसी फ्रॉड में ना फँस जाएँ, तो ज़रूर आप इन सारी बातों को फ़ॉलो करें, ध्यान रखें। और इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय-बाय।